बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान अब अपने चरम पर है। पहले चरण की लड़ाई के लिए एनडीए और महागठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस वार्ता की। अमित शाह ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती कल है, इसीलिए विशेष आयोजन किया गया है। आज के बाद हर 31 अक्टूबर को भव्य परेड का आयोजन होगा। शाह ने कहा कि सरदार पटेल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है। गांधी जी के साथ रहकर आजादी की लड़ाई लड़े। सरदार पटेल के निधन के बाद उनको भुलाने की कांग्रेस ने कोशिश की। भारत रत्न देने में देरी हुई। सरदार पटेल की ना कोई समाधि बनी और ना ही कोई स्मारक बना। 5 बरस बाद परब मनावे आए और 2 दिन में चल जाइएगा। 1-2 साल में बबुआ हम तहरो सेट करा दे भुआ। छुटकू, अब बिहार में माहौल बदल गया है। एनडीए सरकार में रोजगार के भरपूर अवसर मिल रहे हैं। परब मनाई के बाद तनी दिन रुका ना और एनडीए के चुना ना। शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम बने तो भव्य स्मारक बनाया गया। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर अमित शाह की बिहार साधने की कोशिश। एकता दिवस पर पटना में पीसी। कहा 1 से 15 नवंबर 2025 तक भारत पर्व का किया जाएगा आयोजन। सरदार पटेल के योगदान को कांग्रेस सरदार पटेल के निधन के बाद उनको भुलाने की कांग्रेस ने कोशिश की। अमित शाह ने कहा भारत रत्न देने में देरी हुई। सरदार पटेल की ना कोई समाधि बनी और ना ही कोई स्मारक बना। परेड के दौरान सीएपीएफ और राज्य पुलिस बल अपनी कोशिश। 1 से 15 नवंबर 2025 तक भारत पर्व का किया जाएगा आयोजन। सरदार पटेल की जयंती पर पटना में अमित शाह का कार्यक्रम। बिहार चुनाव के बीच केंद्र सरकार ने आजादी के बाद देश की एकता के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर बड़ा कार्यक्रम किया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ गई। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रुचि, क्या सरदार वल्लभ भाई की 150वीं जयंती के नाम पर जो ये कार्यक्रम किया गया, अमित शाह ने कार्यक्रम किया, क्या ये सिर्फ एकता का संदेश है या फिर इसके पीछे कोई रणनीति छुपी है? देखिए, एक तरफ से कोशिश जो है एनडीए की, खास करके जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, क्योंकि ये गृह मंत्रालय का कार्यक्रम है जो कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर जो लौह पुरुष जाने जाते हैं उनकी जयंती पर ये कार्यक्रम तय किए गए हैं। हालांकि इन्होंने विपक्षियों पर भी इस कार्यक्रम के माध्यम से निशाना साधा और कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता की प्रतिमूर्ति रहे हैं, इनसे वो सीख लेनी चाहिए। जो महान विभूति हैं उनमें इनका भी नाम शुमार है और ऐसे में इन्हें अगर भारत रत्न की बात की जाए
तो वो भी मिलने में कांग्रेस ने वो सम्मान इन्हें नहीं दिया। और देखिए अब जो कार्यक्रम तय किए गए हैं, कई कार्यक्रम 1 नवंबर से लेकर के और 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती तक ये कार्यक्रम चलाए जाएंगे और सभी प्रदेशों में कार्यक्रम होंगे। कल के कार्यक्रम को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो जानकारी दे रहे थे कि कल जो 7 बजे से वहां परेड होगा गुजरात में, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उपस्थित रहेंगे। कई जो प्रदेश की झांकियां होंगी वो वहां पर देखने को मिलेंगी। जो महिला आर्मी कमांडो होंगे वो वहां पर नेतृत्व करती हुई दिखेंगी। तो एक तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को बड़े ही धूमधाम से और उनकी जीवनी को बताने का, उनके जीवन को आदर्श के रूप में अपनाने का जो संकल्प है, जो निर्णय है, वो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती तो मना ही रही है, लेकिन दूसरी ओर ये विपक्षी पर भी निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि अब तक जो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए था, जो उन्होंने कार्य किए हैं देश के लिए, वो देशवासियों को जानना चाहिए। जो नई जनरेशन है उन्हें भी जानना चाहिए और उनकी जन्म जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। देखिए जब आज केंद्रीय गृह मंत्री पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो हमारे लिए आदर्श रहे हैं और हमें उनके जो मूल्य रहे हैं, जो उन्होंने हमें सीख दी है, जो उन्होंने कार्य किए हैं, जो पाकिस्तान का जो उद्देश्य था उसे भी उन्होंने सफल नहीं होने दिया था, उनके जो योगदान रहे हैं देश के प्रति, तो वो सभी को जानना चाहिए। और कांग्रेस ने इस चीजों से हमें अलग रखा, उन्हें हम समझ नहीं पाए, उनके मूल्यों को, उनके सिद्धांतों को हम नहीं जान पाए। तो आज उन्हें जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और देखिए बड़े स्तर पर जैसे 26 जनवरी को एक बड़ी घोषणा ही कह सकते हैं कि जैसे 26 जनवरी को परेड होता है, परेड को सलामी दी जाती है, प्रधानमंत्री द्वारा सलामी दी जाती है, वैसे ही अब प्रत्येक वर्ष यानी कि 31 अक्टूबर जो होगा, 31 अक्टूबर को 26 जनवरी की तरह ही वहां पर परेड और कई झांकियां जो है वो दिखेंगी। अलग अलग प्रदेश से जो पुलिस बल हैं वो वहां पर दिखेंगे। जो अगर महिला कमांडो की बात करें वो वहां पर नेतृत्व करती हुई दिखेंगी। वहाँ देखिए आसाम की जो झांकियां हैं वो वहां पर दिखेंगी। तो अलग अलग प्रदेश से जो खास झांकियां हैं वो दिखेंगी। परेड ठीक 26 जनवरी की तरह जो दृश्य है वो वहां पर देखने को मिलेगा। तो ये सिर्फ कल ही नहीं, प्रत्येक वर्ष जो है 31 अक्टूबर को इस तरह के कार्यक्रम होंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के जो सिद्धांत रहे हैं, जो मूल्य रहे हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भारतीय को समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत सभी भारतीय जो हैं वो एक होंगे। 562 ऐसे जो अलग अलग समुदाय के लोग थे, अलग अलग जो टोलियां थी, जिसे अंग्रेज भी समझते थे कि वो सभी कैसे एक होंगे, तो सभी को एक करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिखाया है। तो ऐसे ही एकता, अखंडता भारत की बनी रहे, सभी एक रहे। चूंकि ये राजनीतिक कार्यक्रम रचितव्य नहीं था और उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत हमारा संकल्प है। सभी लोग कैसे एक रहे, सभी समुदाय कैसे एक रहे, जितने भी अलग अलग जाति हैं, प्रजाति हैं, वो सभी एक रहे। दूसरी ओर उन्होंने आदिवासी जनजाति समुदाय का भी, भगवान बिरसा मुंडा के जयंती का भी उन्होंने जिक्र किया। चूंकि जब 1 नवंबर से 15 नवंबर तक कार्यक्रम चलाए जाएंगे, 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की भी जयंती है और ऐसे में उस अवसर पर भी कई कार्यक्रम होंगे। देश के पूरे देश भर के अलग अलग जो जनजाति समुदाय के लोग होंगे, उनके जो खान पान होंगे, उनके पहनावे होंगे, उनकी जो संस्कृति होगी, उन सभी की झलक जो है वो देखने को मिलेंगी। तो कह सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती अब पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएंगी। खास करके जो गुजरात है, गुजरात में ये कार्यक्रम जो है वो बेहद ही खास दिखने वाला है। जी रुचि, तो सरदार पटेल की जयंती पर एकता दिवस का ये कार्यक्रम बिहार में राजनीति और संदेश, एकता का संदेश दोनों ही झलक रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। अब देखना होगा कि ये इस एकता दिवस के जरिए कौन सा दल कितना सियासी जमीन
मजबूत कर पाता है। का बहिन ई बार का कारण है बीजेपी के लावे के? पहली बार घर में गैस आया है, 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल गया है। हम बीनू दीदी से जीविका दीदी भी बन गए हैं। एक बात और बताएं, बुजुर्गों का पेंशन तिगुना बढ़ाकर 1100 रुपया महीना कर दिया गया है। सच्ची? हाँ। ये दीदी तुम्हारा लिस्ट तो बहुत लंबा है। बिहार के लिए भाजपा एनडीए ही सही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा एनडीए को जिताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।